मागी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मांगी नावना के बटियाना, कहई तुम्हार मरम मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय। मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं केवट नौका लाओ, हम लोग को पार उतारना है। लक्ष्मण जी के कहने पर केवट कहता नहीं, मागी नाव, मांगने पर भी नाव नहीं लाया, कहाँ ही तुम्हारे मरम में जाना। लक्ष्मण जी आप चुप रहिए। प्रभु श्री राम जी से कहते प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ। लक्ष्मण जी कहते अरे केवट, जिसके मरम को ब्रह्मा विष्णु महेश ना जान सके, शेषनाग ना जान सके, सूर्यचंद्र ना जान सके, उसके मर्म को तुम जानते हो? तो केवट नाव चला रहे हो, भक्त और भगवान की बात है। लक्ष्मण जी को कहते हैं खबरदार, आप बीच में मत बोलिए, आप आज मत बोलिए, आज भक्त और भगवान की बात है। केवट कहता है नहीं, मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हारा मरम में जाना। जब तक चरण नहीं धुलवाओगे हम नौका नहीं बिठाएंगे। मैंने सुना है कि शिला से जब नारी हो गई, गौतम की नारी शिला थी तो नारी हो गई, मेरी तो कठौता लकड़ी की है और एक पत्नी का खर्चा नहीं चलता, दूसरे पति भी नारी हो गई तो दूसरे पत्नी का खर्चा कहाँ से चलाएंगे। इस प्रकार से कहते हैं अच्छा। तो राम जी मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं अरे जाने दो लक्ष्मण, चरण धोने ले दो, हमें गंगा पार जाना है। अच्छा तो निषाद राज जी वहां मिले, आदर सम्मान किए, गुह निषाद राज गले मिले। केवट जैसे कठौता मंगाया, पत्नी को बुलाया, अकेले नहीं पूरे खानदान को बुलाया। सोचा मैं केवल मोक्ष क्यों पाऊं, भगवान के चरण पादुका। परिवार भक्त वही है जो अपने पूरे खानदान को उतारे। प्यारे जैसे आप सभी ने केवल अपने घर में तो सत्यनारायण की कथा सभी सुनते हैं, मगर विष्णु महायज्ञ कराने का मतलब ये है कि केवल मेरा और आपका नहीं, समस्त नगरवासी, समस्त सोनवर्षा वालों का कल्याण है ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान। आज केवट जी कहते हैं हम सबको बुलाते हैं, कठौता मंगाया, पत्नी को बुलाया, गंगा जल लिया। जिन भगवान के चरणों से गंगा निकलती है, ऐसे ही गंगा जी भी आज आह्लादित प्रसन्नित हो रही है कि भगवान के चरण धोएंगे और उसके बाद केवट जल लेके आता है। तो एक नहीं दोनों चरण धोता। लक्ष्मण जी क्रोधित होते हैं और सीता जी लक्ष्मण को देख रही, सीता जी और लक्ष्मण जी किशोरी जी को, और राम जी मुस्कुरा रहे कि जिस चरण के लिए भाभी देवर में झगड़ा हो जाता है कि ये चरण मेरा, ये चरण मेरा है। क्षीर सागर में माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरण को दबाती है, लक्ष्मण जी सदैव चरण पूजा करते हैं। आज एक नहीं, धन्य है केवट के भाग जो दोनों चरण पखार रहा है। और प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, किशोरी जी देख रही है, लक्ष्मण कह रहे हैं क्या इसके भाग्य हैं। चरण धोया, समय को देखते हुए प्यारे चरण धोकर के नौका में बिठाया। अभी सुनिए क्या क्या कांड किया, अभी तो टेलर है, फिल्म बाकी। चरण तो धोया, उद्धार किया, कठौता रखा और कठौता नौका में बिठाया और कहता है जोर जोर से नौका चलाता है। प्रभु ने किशोरी जी को बिठा के अपने बैठे लक्ष्मण सहित सुमंत जी को वहां से विदा किए। सभी अवध वाले भी आए थे, तमसा के किनारे ही अवध वालों को छोड़ा। कथा बहुत है, संक्षिप्त में वर्णन करते हुए प्रभु जैसे आगे बढ़ते हैं तो केवट क्या कहता, ध्यान देना, जोर जोर से नौका चलाता। तो लक्ष्मण कहते हैं कि अरे केवट मैया बैठी है,
हमरे नैया में बैठे भगवान की गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, जय हो। गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। रचा भगवान खिलौना माटी का। केवट कहता है मेरी नौका में लक्ष्मण राम कि गंगा मैया धीरे बहो। गंगा की लहरें भगवान के चरण पखारने के लिए लहर बढ़ रही है, परंतु केवट भी कम नहीं प्यारे, वो जोर जोर से नौका चलाता है। क्यों? कि यदि मैं भगवान को पकड़ूंगा, धीरे चलाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं डूब जाऊंगा, मगर यदि मैं नौका तेज चलाऊंगा, भगवान हमको पकड़ लेंगे यदि, तो मैं तर जाऊंगा। जिस प्रकार मेले में यदि बालक माँ के आंचल को पकड़ता है तो बालक आंचल को छोड़ देता है और खो जाता है, मगर कितनी भी भीड़ हो, यदि मैया बच्चे का माँ हाथ पकड़ी हो तो अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती। ध्यान देना, आज केवट जोर जोर से नौका चला रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं अरे केवट तुम्हें पता नहीं कि तेरे नौका में मैया बैठी है, डर रही है। बोले अच्छा, बोले प्रभु जी को भी दिक्कत हो रही है। बोले ज्यादा दिक्कत हो रही तो मेरा सिर पकड़ लो। लक्ष्मण जी कितनी गजब है, पहले कहता मरम को जानता हूँ, फिर एक नहीं दोनों चरण को धोया है, और आज कहता मेरा सिर पकड़ लो। इनके चरणों के लिए ब्रह्मा विष्णु इंद्र स्वर्ग ऋषि मुनि देवी देवता दानव मानव सब तरसते हैं। ऐसे भगवान को कह रहा मेरा हमको पकड़ लो। बताओ, लक्ष्मण जी क्रोधित होते, कहते सावधान, धन्य है केवट संवाद। केवट का प्रश्न बहुत अद्भुत है, भक्त और भगवान की बात है। समय को देखते हुए संक्षिप्त में प्यारे, ये अथाह सागर है, ये कथा 9 दिन में पूरी नहीं होती है, क्योंकि तो भाव है कि 9 दिवसीय राम कथा हो। संक्षिप्त में दर्शन कराते हुए जिस प्रकार एक घड़ी आधी के पुण्याद कि भगवान की मोक्षदायिनी गंगा रूपी यदि एक बूंद हमें मिल जाए तो हम भव से पार हो जाए। तो प्यारे केवट कहता है कि हमें पकड़ लो। अच्छा, प्रभु श्री राम जी ने दोनों हाथ से केवट को पकड़ लिया। केवट ने कहा प्रभु धन्य हो गए, यदि मैं पकड़ता तो मैं हाथ छोड़ देता, परंतु प्रभु आप जब पकड़े हो तो आप कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए धन्य है केवट संवाद। इस प्रकार से केवट ने भगवान को गंगा पार कराया। बोलो गंगा मैया की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान गंगा पार करके आगे बढ़ते चित्रकूट के घाट में लगे संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसट तिलक देत रघुवीर। जहाँ प्रभु पहुँचते हैं मंदाकिनी खल धारा है, पटकशिला में दोनों भैया बैठे हैं। माता किशोरी जी की रसोइयां बहुत सुंदर बढ़िया कुटिया बनाते हैं। बढ़िया कामतानाथ गिरी जी का बहुत सुंदर पर्वत जहाँ पर कामतानाथ स्वामी साक्षात विराजमान है। इस प्रकार से मंदाकिनी तट के किनारे मैया प्रभु ने कुटिया बनाया। इधर ननिहाल से श्री भरत जी महाराज अनुज शत्रुघ्न जी के साथ जब अयोध्या में आते हैं तो देखते हैं कि अयोध्या में भूचाल मचा हुआ है। जहां उत्सव मनाया जा रहा था, उनको जब पता चला जाके उन्होंने मंथरा को डांटा, अपनी माँ को कुमाता। उन्होंने कहा अब तुम मेरी माँ नहीं हो, माता के कहीं का त्याग कर दिया। दशरथ जी महाराज जी को जब देखा कि सब प्राण निकल चुके थे और वो प्राण राम 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 छेवार ऐसा कह करके सरमन श्राप और क्रौंची नाम के जो जिनका शिकार श्री दशरथ जी महाराज जी ने किया था, उनके श्राप बस ये जो राम का वियोग भगवान की जो लीला थी, भगवान के विरह में श्री दशरथ जी महाराज जी ने प्राणों को छोड़ दिया। उसके बाद जब आते हैं गुरु वशिष्ठ समाज सभा को बताते हुए श्री जो कार्य होता है एक पिता के प्रति श्री भरत जी महाराज जी करते हैं और रुदन करते हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, हमें अवध का राज नहीं चाहिए। उन्होंने माता के कहीं का भी त्याग कर दिया। माता के कहीं पति चला गया, पुत्र ने त्याग कर दिया, मांग का सिंदूर जल गया और कलंक लग गया, राम को वनवास भेज दिया। धन्य है माता के कहीं का प्रेम, जिन्होंने राम को यदि जीवन में कोई प्रेम किया तो माता के कहीं ने सब स्वीकार किया। रो रही है सभी श्वेत रूप में, माता कौशल्या बहुत दुखी है। उसके बाद कुछ दिन व्यतीत होता है। उसके बाद श्री भरत जी कहते हैं हे गुरुदेव, हम भैया से मिलना चाहते हैं। कैसे मिलना चाहते
जाते कहाँ है पता करते। सभी की पालकी बनी, सभी अयोध्या वाले संतों के साथ, शत्रुघ्न भैया के साथ श्री भरत जी महाराज जी भाई से मिलने कहाँ चले, वन की ओर निकल पड़े। जाते हैं, जैसे गंगा तट पार करते हैं, निषाद राज जी को पता चलता है कि भरत जी आ रहे हैं, तो उनके मन में भ्रम है कि अभी राजा तो बन ही गए, कहीं राम से विद्रोह करने तो नहीं आ रहे। ऐसा कुछ नहीं था। भरत जी जाकर के वो श्रृंगेरपुर की धरती में गंगा तट किनारे जहाँ प्रभु श्री राम जानकी जी के साथ शयन किया था, जाके साष्टांग लेट गए, रुदन करने लगे। माता किशोरी जी के कुछ पसीने गिरे थे, वो सोने के कंकड़ बन गए थे। बोले हमारी किशोरी जी ने यही विश्राम किया। उन कंकड़ों को, उन चरण पादुका, उन रज को भरत जी महाराज लेकर के रोने लगे। जब इस दृश्य को केवट देखता है और निषाद राज जी देखते हैं, कहते हैं अद्भुत भाई भाई का प्रसंग है। आगे से वहां उनको भी लेकर के चित्रकूट की धाम की ओर चल पड़ते हैं। वहां जैसे लक्ष्मण जी को पता चलता है कि भरत आ रहे, बोले भैया भरत राज तो ले ही लिया है, यहाँ तक आ रहा है, मेरे तरकस में उबाड़ है और धनुष को संभाला। आकाशवाणी हो गई, लक्ष्मण सावधान, भरत राज के लिए विद्रोह करने नहीं। भरत वो शरणागति में है, भरत वो संत है जिसने एक राम को वनवास मिला तो उन्होंने राज को त्यागा, भरत को राज मिला, भरत ने अपने राज्य को त्याग दिया। वो भरत जी महाराज है। बोलो भरत जी महाराज की। जैसे भरत जी जाते हैं, साष्टांग प्रणाम किया। साष्टांग प्रणाम करने के बाद भरत मिलन हुआ, स्नान किया। आज भी चित्रकूट यदि आप जाएं तो भरत कुंड है। उसके बाद भरत जी कहते हैं भैया आप चलो, ये राजपाट हमको नहीं चाहिए। राज को, देश के राज्य को एक छोटी सी 4 व्हीलर चैन और पैसों के लिए भाई भाई में मर जाता है। एक जमीन के बनी हुई आरी को काटने के लिए भाई भाई को काट देता है। याद रखना मेरे युवा कुछ खड़े हैं कि आज एक राम है और एक भरत जी है, फुटबॉल बना दिया राज्य को। अयोध्या को इधर से फेंकते हैं राम की ओर, राम फेंकते हैं भरत की ओर। ये लीला देवी देवता देख रहे, धन्य है भाई भाई का प्रेम, जिन्होंने अयोध्या जैसे राज्य को फुटबॉल बना दिया। और ना तो बड़ा भाई ले रहा ना छोटा भाई। अरे यदि बंटवारा करना है तो धन का नहीं, दुख का करो, सुख का नहीं। और धन्य है भरत मिलाप इस प्रकार से हुआ। प्रभु कहते जाओ भरत, तुम जाके 14 वर्ष राज्य करो, हमें पिता के वचनों का पालन करने दो। नहीं भैया आप नहीं जाओगे, हम नहीं जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी समझाते हैं। माता जानकी तीनों सास के चरण दबाती हैं, प्रणाम करती हैं। गुरु वशिष्ठ जी आग्रह करते, प्रभु कहते हैं मर्यादा धर्म संकट में न रखो प्रभु। तब भरत जी को कहते हैं कि अपने पिता के वचनों का अपनी अपनी जगह में भाइयों को पालन करना चाहिए। अच्छा तो कहते हैं भरत जी कि मैं तो राजसत्ता मैं संभाल नहीं सकता, मैं राजगद्दी में बैठ नहीं सकता, मगर एक काम कर सकता हूँ, राष्ट्र सेवा तो कर सकता हूँ। मगर उस राजगद्दी में भरत नहीं बैठेगा जब तक मेरे भैया राम नहीं रहेंगे। इनके चरण पादुका को रख करके मैं राष्ट्र सेवा करूंगा। हे भैया ये चरण पादुका हमें दे दो। और राम जी के खड़ाऊ को भरत ने अपने मस्तक में ले करके और अयोध्या की ओर चल पड़े। और उसी को 14 साल तक अयोध्या की राजगद्दी में स्थापित किया। और करने के बाद श्री धाम को स्वीकार नहीं किया। बोले जहाँ राम नहीं वो मेरे किसी काम का धाम नहीं। और भगवान नंदीग्राम 14 किलोमीटर की दूरी हमारे श्री धाम से नंदीग्राम है। वहां पर श्री भरत जी महाराज धरती खनते हैं 1 फीट रीजन के। यदि मेरे भैया धरती में सोते होंगे तो हम बराबर में नहीं सोएंगे। धरती को खना और नीचे लेटने लग गए। उसके बाद जो गाय गोबर करती थी वो गोबर में जो कण निकलते थे उस कण को पिसवा करके रोटी बना के भरत जी खाते थे। कहते थे मेरा भाई यदि अन्न का त्याग किया है वो फल खाते होंगे तो न मैं अन्न का ग्रहण करूंगा न फल को ग्रहण करूंगा। उस गाय के गोबर से निकले हुए उस अन्न को कण को भरत जी ये है प्यारे संक्षिप्त में मैंने वर्णन किया क्योंकि श्री धाम से श्री महाराज जी हमारे विराजमान है। कहने का तात्पर्य है प्यारे धन्य है भाई भाई का प्रेम, धन्य है भगवान का त्याग, धन्य है भरत जी का त्याग, धन्य है अवध की भूमि जहाँ चारों भाइयों ने एक दूसरे को समर्पण दिया। उसके बाद आगे की लीला चित्रकूट से भगवान कहते हैं बहुत लीला हो गई। कौआ आता है भगवान की परीक्षा लेने। क्यों? ये भगवान है, नर है, नारायण चो भगवान ने उसको जयंत को एक आंख मार के उसको पर कृपा की। आपको पता कौआ को एक ही आंख है, वही जयंत।
देवर्षि नारद जी ने उन पर कृपा की, भगवान से आके क्षमा मांगा, मंदाकिनी तट तक्षशिला के समक्ष भगवान ने कृपा की। उसके बाद भगवान कहते हैं कि भरत जी आए, अब अयोध्या वाले लोग आते रहेंगे, इसलिए चित्रकूट को छोड़ दो। चित्रकूट हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर है। भगवान मध्य प्रदेश के लोगों को कहते हैं कि जो प्रेम हमें अवध से नहीं मिला वो मध्य प्रदेश, कारगिल जी महाराज ग्वालियर, ये मध्य प्रदेश की धरती, चित्रकूट जो यूपी एमपी का बॉर्डर है, जहाँ मंदाकिनी प्रादुर्भाव होती, जो महाकालेश्वर उज्जैन ममलेश्वर की धरती है, ऐसी मध्य प्रदेश की धरती जहाँ पर नर्मदा प्रादुर्भाव होती है, जहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है, ऐसे मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान ने 1 2 3 नहीं 12 वर्ष निवास किया। उसके बाद बोले लक्ष्मण चलो अब यहाँ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? लोग आते रहेंगे और लोग आएंगे तो प्रेम बढ़ेगा। हमें 14 वर्ष तक समाज राज्य का त्याग करना है, पिता के वचनों का पालन करना है, अपने भक्तों पर कृपा करनी है और दुष्टों का संहार करना है।